क्या आप जानते हैं कि एक बाज ईगल क्यों राजा पक्षियों का कहलाता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वह ऊंचा उड़ता है, बल्कि इसलिए कि वह अकेले, शांत और लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। यही सोच थॉमस जे वर्ड्स अपनी किताब द ईगल माइंडसेट में हमारे लिए लाते हैं। एक ऐसी मानसिकता जिसे अपनाकर कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। इस किताब में लेखक हमें 7 मुख्य सिद्धांतों के माध्यम से यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन, करियर, रिश्तों और आत्मिक विकास में बाज जैसी स्पष्टता और शक्ति ला सकते हैं। अध्याय 1, उद्देश्यपूर्ण जीवन। बाज की तरह सोचो, लक्ष्य पर उड़ो। क्या आपने कभी देखा है कि बाज बिना दिशा के उड़ता है? नहीं, क्योंकि हर उड़ान का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य, एक दिशा। और यही बात थॉमस जे वर्ड्स हमें सिखाते हैं। पहले अध्याय में लाइव विद पर्पस, उद्देश्य के साथ जियो। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिन बस काटते हैं, जीते नहीं। लेकिन एक ईगल माइंडसेट रखने वाला इंसान ऐसा नहीं करता। वह जानता है कि उसे क्यों जीना है, किस दिशा में बढ़ना है और क्यों उसके हर फैसले का मतलब होना चाहिए। 1. मिशन से जुड़ो, काम में गहराई लाओ। थॉमस बताते हैं कि बिना मकसद के काम करना बिना पतवार की नाव की तरह है। चाहे आप एक छात्र हों, प्रोफेशनल हों या पेरेंट, जब तक आपके जीवन में एक स्पष्ट क्यों नहीं है, आप अपने कैसे में फंसे रहेंगे। तो ईश्वर द्वारा दिया गया उद्देश्य। लेखक ईसाई मूल्यों के आधार पर कहते हैं कि हर इंसान का एक विशेष उद्देश्य होता है, एक दिव्य बुलावा, डिवाइन कॉलिंग। जब हम इस बुलावे को पहचानते हैं तो हमारे जीवन की दिशा खुद ब खुद स्पष्ट होने लगती है। 3. अपने उपहारों को पहचानो। बाज जानता है कि उसकी ताकत उसकी नजर, उसके पंख और उसकी ऊंचाई है। उसी तरह हमें भी अपनी शक्तियों, योग्यताओं और प्रतिभाओं को समझना होगा। तुम किस चीज में सबसे अच्छे हो? यह सवाल ही तुम्हारे मिशन की शुरुआत है। 4. सफलता नहीं, सार्थकता खोजो। आज की दुनिया में सफलता को पैसा, शोहरत और स्टेटस से जोड़ा जाता है। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है, मतलब की जिंदगी जियो, मशहूर की नहीं। जब आप किसी बड़ी गहरी चीज के लिए जीते हैं तो असली संतोष वहीं से आता है। 5. हर दिन को मिशन बनाओ। थॉमस कहते हैं, पर्पस एक बड़ी चीज नहीं होती जो किसी दिन अचानक मिल जाए, बल्कि यह रोज सुबह अपने आप से पूछने में है, मैं आज किस चीज के लिए जी रहा हूं। पहला अध्याय एक ताकतवर शुरुआत है। यह हमें याद दिलाता है कि अगर हमें बाज की तरह ऊंचाई तक पहुंचना है तो पहले यह तय करना होगा कि उड़ना क्यों है। लक्ष्यहीन परिश्रम नहीं, लक्ष्य भरा जीवन ही ईगल माइंडसेट की पहली उड़ान है। अध्याय 2, डर से ऊपर उठो, तूफान की ओर उड़ान भरो। थॉमस जे वर्ड्स दूसरे अध्याय में एक बेहद शक्तिशाली बात करते हैं, डर से मत भागो, उसके ऊपर उड़ो। बाज जब तूफान देखता है तो वह नीचे छुपता नहीं, वह तूफान की ओर उड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि तूफान की ऊंचाई उसकी सबसे बड़ी उड़ान बन सकती है। 1. डर से भागो मत। समझो, उसे लेखक बताते हैं कि डर कोई दुश्मन नहीं है। वह एक संकेत है, एक रास्ता जो बताता है कि यहीं पर आपकी ग्रोथ छुपी है। डर से ऊपर उठने का पहला कदम है। डर को पहचानो, समझो और फिर उसे चुनौती दो। 2. असली बहादुरी क्या है? बहादुरी का मतलब डर का न होना नहीं है। थॉमस कहते हैं, Courage is not the absence of fear. It is the decision to move forward despite it. बाज भी ऊंचाई से गिर सकता है, लेकिन फिर भी उड़ता है, क्योंकि वो जानता है गिरना उड़ान का हिस्सा है। 3. डर के पीछे क्या है? असफलता का डर, लोगों के तानों का डर, भविष्य की अनिश्चितता, आत्मविश्वास की कमी। लेखक बताते हैं कि ये सभी डर आपको छोटा बनाए रखने के लिए बने हैं। लेकिन ईगल माइंडसेट कहता है, अगर डर तुम्हें रोक रहा है तो वही तुम्हारा अगला कदम है। 4. विश्वास बनाम डर। इस अध्याय में एक आध्यात्मिक गहराई भी है। थॉमस यह भी कहते हैं कि फियर इज लाउड बट फेथ इज लाउडर। जब आप ईश्वर पर, अपने उद्देश्य पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हैं तो डर धीरे धीरे हार मानने लगता है। 5. अभ्यास करो। डर से लड़ने का, डर से ऊपर उठना कोई एक बार का काम नहीं है। हर दिन एक छोटा फैसला, कोई नया कदम लेना, ना कह पाना,
स्टेज पर बोलना, अपनी गलती स्वीकारना, यही छोटे फैसले धीरे धीरे एक अजेय मानसिकता बनाते हैं। इस अध्याय में हमें सिखाया जाता है कि डर को हार मानना हमारी उड़ान की सबसे बड़ी रुकावट है। बाज बनो, डर को देखकर झुको मत, उसकी ओर उड़ो। याद रखो, डर से ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जा सकता, डर से ऊपर उठकर ही उड़ान मिलती है। अध्याय 3, आत्म अनुशासन, शक्ति की असली पहचान। थॉमस जे वर्ड्स इस अध्याय में एक सच्चाई सामने रखते हैं। सपने सब देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा वही करता है जिसने खुद पर नियंत्रण करना सीख लिया हो। बाज जब ऊंचाई पर उड़ता है तो वो हर दिशा में नहीं भागता। वो जानता है उसे कब रुकना है, कब झपट्टा मारना है और कब इंतजार करना है। यही है आत्म अनुशासन, अपने मन, शरीर और निर्णयों पर नियंत्रण। 1. इच्छा बनाम निर्णय। लेखक कहते हैं, इच्छाएं सबको आती हैं, पर अनुशासित व्यक्ति ही उन्हें दिशा देता है। अगर आप हर भावना या लालच के पीछे भागते रहोगे तो आप कभी भी स्थिर उड़ान नहीं भर पाओगे। ईगल माइंडसेट कहता है, पहले खुद को जीतो, फिर दुनिया जीतना आसान हो जाता है। 2. छोटे अभ्यास, बड़ी उड़ान। थॉमस बताते हैं कि आत्म अनुशासन कोई अचानक आने वाली शक्ति नहीं है, ये हर दिन के छोटे अभ्यासों से बनती है। सुबह समय पर उठना, व्यायाम करना, फोन से दूर रहना, अपना लक्ष्य रोज पढ़ना और सबसे अहम, ना कहना जहां जरूरत हो। 3. स्वतंत्रता का असली मतलब। यह अध्याय एक गहरी बात कहता है। अनुशासन आपको आजादी देता है, ना कि बांधता है। एक अनुशासित इंसान ही तय कर सकता है कि उसे कब क्या करना है, दूसरों की मर्जी से नहीं। अपनी मर्जी से जीना ही असली आजादी है। 4. अध्यात्म और आत्म नियंत्रण। लेखक बताते हैं कि आत्म अनुशासन केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है, यह आध्यात्मिक मजबूती से भी जुड़ा है। ईश्वर में विश्वास, प्रार्थना और खुद को जवाबदेह मानना, यह सब आपको गहराई से मजबूत बनाता है। 5. खुद पर शासन करना ही असली लीडरशिप है। थॉमस कहते हैं, यदि तुम अपने आप के मालिक नहीं बन सकते तो किसी टीम या परिवार का नेतृत्व कैसे करोगे। बाज अपने फैसले खुद लेता है, बिना शोर, बिना डर। यही आत्म अनुशासन की शक्ति है। इस अध्याय का सार साफ है, सपनों तक पहुंचने का सीधा रास्ता अनुशासन से होकर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी ऊंचाई पर पहुंचे तो सबसे पहले अपने व्यवहार, सोच और आदतों पर नियंत्रण रखो। याद रखो, बाज बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को उड़ने लायक बनाना पड़ता है। अध्याय 4, सकारात्मक संगति। अपनी उड़ान साथ वालों से तय होती है। थॉमस जे वर्ड्स इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं, बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में उड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाज जानता है कि उसकी सोच, उसका स्तर और उसकी उड़ान सब कुछ उस संगति पर निर्भर करता है जिसके साथ वह चलता है। 1. आप किनके साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। थॉमस कहते हैं, आपका भविष्य आपकी संगति का प्रतिबिंब है। अगर आप उन लोगों के साथ हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो सिर्फ मजाक और टाइम पास में लगे रहते हैं, या जो खुद कभी ऊपर नहीं उठे, तो धीरे धीरे आप भी उसी माइंडसेट का हिस्सा बन जाते हैं, बिना जाने। 2. बाज किसे चुनता है। बाज अकेला उड़ना जानता है, लेकिन जब साथ उड़ता है तो उसी स्तर के पक्षियों के साथ। थॉमस सिखाते हैं कि हमें भी ऐसे लोगों की संगति चुननी चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमें चुनौती दें, जो हमारे से भी बेहतर हों ताकि हम उनसे सीख सकें। 3. संगति केवल दोस्त नहीं होती, इनसे भी बनती है। आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, किन सोशल मीडिया पेजों को फॉलो करते हैं, किस तरह की बातें सुनते, देखते हैं, किसे अपना रोल मॉडल मानते हैं, हर एक चीज आपकी सोच को बना या बिगाड़ सकती है। 4. कठिन फैसला, दूरी बनाना। थॉमस यह भी कहते हैं कि कभी कभी आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो आपकी ग्रोथ में बाधा बन रहे हैं, भले ही वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों या पुराने साथी, क्योंकि आपका मिशन उनकी मंजिल से बड़ा है। 5. आत्मिक संगति। इस अध्याय में आध्यात्मिक पहलू भी है। आप किस तरह के लोगों के साथ प्रार्थना करते हैं, किसके साथ अपने विश्वास को साझा करते हैं, यह भी आपकी आत्मा को आकार देता है। सकारात्मक संगति सिर्फ मानसिक नहीं, आत्मिक पोषण भी देती है। इस अध्याय का संदेश एकदम स्पष्ट है। अगर तुम ऊंचाई पर उड़ना चाहते हो तो नीचे सोचने वालों का साथ छोड़ो।
बाज वो पक्षी है जो उड़ान से पहले यह सुनिश्चित करता है कि उसके साथ उड़ने वाला भी उड़ना चाहता है, गिरना नहीं। तो खुद से पूछो, क्या मेरी संगति मेरी उड़ान बढ़ा रही है या रोक रही है? अध्याय 5, दृष्टिकोण में स्पष्टता। जो साफ देखता है वही ऊंचा उड़ता है। थॉमस जे वर्ड्स। इस अध्याय की शुरुआत एक गहरी सीख से करते हैं। बाज हजारों फीट की ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख सकता है, क्योंकि उसकी नजर साफ, केंद्रित और लक्ष्य पर टिकी होती है। और यही दृष्टिकोण एक इंसान की सफलता का मूल है। स्पष्टता। 1, बिना स्पष्ट दृष्टिकोण के उड़ान नहीं। लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग फेल इसीलिए नहीं होते कि वे मेहनत नहीं करते, बल्कि इसलिए कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। बिना दिशा के तेज भागना सिर्फ थकावट देता है, सफलता नहीं। 2, आपका विजन क्या है? थॉमस हमें चुनौती देते हैं। क्या आपने अपने जीवन का बड़ा चित्र देखा है? आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं? आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपकी जिंदगी का वाई क्या है? ईगल माइंडसेट कहता है, वो देखो जो औरों को नहीं दिखता, तभी तुम कर पाओगे जो और नहीं कर सकते। 3, डिस्ट्रैक्शंस बनाम डायरेक्शन। आज का इंसान क्लैरिटी से नहीं, डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया कंपैरिजन, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, हर वक्त कुछ नया पकड़ने की दौड़बाज फालतू आवाजों से नहीं भटकता। उसकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर होती है। हमें भी यही आदत बनानी है। फोकस को सम्मान दो, भ्रम को नहीं। 4, स्पष्टता, आत्मविश्वास प्लस निर्णय। थॉमस बताते हैं कि जब आपके पास स्पष्ट दृष्टिकोण होता है तो आप छोटे निर्णय जल्दी ले पाते हैं। असफलता आपको तोड़ती नहीं, और सबसे अहम, आप दूसरों की अप्रूवल से आजाद हो जाते हैं। 5, दृष्टिकोण और अध्यात्म। लेखक कहते हैं कि सिर्फ बाहरी विजन नहीं, आत्मिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। जब आप ईश्वर के उद्देश्य को समझते हैं तो आपकी नजरों में दुनिया अलग दिखती है। आप सिर्फ सफल नहीं, अर्थपूर्ण जीवन जीते हैं। दृष्टिकोण में स्पष्टता मतलब, जानो तुम कौन हो, समझो तुम्हारा रास्ता क्या है, और तय करो कि तुम्हारा ध्यान कहां होना चाहिए। थॉमस जे वर्ड्स का यह अध्याय सिखाता है, अगर तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है तो तुम किसी भी तूफान से पार जा सकते हो। बाज की तरह देखो, दूर तक, गहराई से और बिना भटके। अध्याय 6, सेवा और विनम्रता, सच्चे नेता की उड़ान। थॉमस जे वर्ड्स इस अध्याय में एक गहरी लेकिन अक्सर भुला दी जाने वाली बात कहते हैं। नेतृत्व का असली रूप प्रभुत्व नहीं, सेवा है। बाज आसमान का राजा जरूर है, लेकिन अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए नहीं करता, बल्कि जरूरत के वक्त सही जगह पर शांति के साथ करता है। 1, नेतृत्व का नया दृष्टिकोण। अक्सर लोग सोचते हैं कि लीडर बनने का मतलब है सबसे आगे रहना, हुक्म चलाना और खुद को सबसे ऊपर रखना। लेकिन थॉमस बताते हैं कि सच्चा नेता वो होता है जो दूसरों को ऊपर उठाए, खुद से भी आगे। लीड बाय सर्विंग, यानी सेवा करके नेतृत्व करो। 2, विनम्रता, असली ताकत। थॉमस कहते हैं, विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत को नियंत्रित करने की कला है। जब आप में क्षमता हो, लेकिन फिर भी आप दूसरों की सुनते हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हैं, तभी आप सच में महान बनते हैं। बाज तेज है, लेकिन धैर्यवान भी। वो ताकतवर है, लेकिन शांत भी। वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। यह है विनम्रता की असली मिसाल। 3, सेवा का मतलब क्या है? सेवा केवल दूसरों की मदद करना नहीं है, यह एक माइंडसेट है। हर भूमिका में दूसरों के भले की सोच, अपने पद या ताकत का उपयोग, दूसरों को बेहतर बनाने के लिए, हर सफलता में मैं से ज्यादा हम पर ध्यान देना। 4, सेवा और आत्मिक नेतृत्व। थॉमस बताते हैं कि ईसाई सिद्धांतों के अनुसार यीशु स्वयं सबसे बड़े लीडर थे, और उन्होंने अपने अनुयायियों के पांव धोकर यह दिखाया कि सेवा ही सबसे ऊंचा नेतृत्व है। हमें भी अपने जीवन, करियर, रिश्तों और समाज में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 5, विनम्रता से मिलती है विश्वसनीयता। एक विनम्र और सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति दूसरों का विश्वास जल्दी जीतता है, टीम को प्रेरित कर पाता है और खुद भी लगातार सीखते रहता है। ईगल माइंडसेट यहीं पर अलग दिखता है। वो ऊपर उड़ता है, लेकिन दूसरों को भी साथ लेकर उड़ाता है।
सच्चा लीडर वह नहीं जो सबसे ऊंचा हो, बल्कि वह है जो दूसरों को ऊंचाई तक पहुंचाए। सेवा और विनम्रता कोई कमजोरी नहीं, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व की निशानी है। थॉमस हमें याद दिलाते हैं कि बाज बनो, ऊंचा उड़ो, लेकिन सिर हमेशा झुका रहे। अध्याय 7, आध्यात्मिक आधार, आत्मा की उड़ान। थॉमस जे वर्ड्स इस अंतिम अध्याय में हमें जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से जोड़ते हैं। सिर्फ ऊंचाई की नहीं, गहराई की उड़ान भी जरूरी है। बाज ऊपर उड़ता है, लेकिन उसकी नींव बहुत गहरी होती है। जैसे एक पेड़ जितना ऊपर दिखता है, उससे कहीं ज्यादा उसकी जड़ें जमीन में होती हैं। 1. सफलता अधूरी है अगर आत्मा भूखी हो। थॉमस कहते हैं, अगर आपकी आत्मा खोखली है तो आपकी सबसे ऊंची सफलता भी अंत में आपको अधूरा ही महसूस कराएगी। धन, नाम, पद ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन इनका आधार अगर आध्यात्मिक न हो तो ये सब रेत की तरह बिखर सकते हैं। 2. ईश्वर के साथ जुड़ाव एंड स्थिरता। थॉमस के अनुसार बाज की उड़ान की तरह हमारी जिंदगी में भी तूफान आते हैं, लेकिन अगर आपकी आत्मिक नींव मजबूत है, यानी आप ईश्वर, प्रार्थना और विश्वास से जुड़े हैं, तो आप इन तूफानों से डरे बिना और ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। 3. उद्देश्य की स्पष्टता आत्मा से आती है। हर इंसान की जिंदगी में एक उद्देश्य होता है, लेकिन वो स्पष्ट तब होता है जब हम भीतर से शांत और जुड़े हुए हों। थॉमस बताते हैं, हमारा सबसे सच्चा वाई, क्यों, हमें आत्मा की गहराई में मिलता है, न कि बाहरी शोर में। शोर, जीवन को सेवा मानना ही आध्यात्मिकता है। थॉमस आध्यात्मिकता को केवल धर्म तक सीमित नहीं रखते, वे इसे जीने का तरीका बताते हैं। दूसरों के लिए जीना, कृतज्ञता रखना, हर दिन को एक उपहार मानना, अपने काम को ईश्वर की सेवा की तरह देखना, यही असली बाज की उड़ान है, जो अपने पंखों की नहीं, अपने उस आधार की ताकत पर उड़ता है जो दिखता नहीं, पर सबसे मजबूत होता है। 5. आध्यात्मिकता, संपूर्ण व्यक्तित्व। ईगल माइंडसेट का अंतिम संदेश है, सिर्फ स्मार्ट या स्ट्रांग मत बनो, संपूर्ण बनो। और यह संपूर्णता आती है आत्मा से जुड़े रहने में, अपनी क्षमताओं को ईश्वर का उपहार मानकर इस्तेमाल करने में, और अपने जीवन को एक मिशन की तरह जीने में। असली बाज वही है जो ऊंचाई से पहले अपनी जड़ों को पहचानता है। सच्ची सफलता वही है जो आत्मा को भी तृप्त करे, न सिर्फ समाज को प्रभावित करे। थॉमस कहते हैं, जब आप आध्यात्मिक आधार पर जीवन जीते हैं तो आपकी उड़ान कभी थमती नहीं, वो अनंत तक जाती है। द ईगल माइंडसेट सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, यह एक जीवन जीने की रणनीति है। थॉमस जे वर्ड्स ने यह संदेश दिया है कि अगर हम बाज जैसी सोच और आदतें अपनाएं तो हम न केवल अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान बन सकते हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। अगर आप भी एक साधारण इंसान से असाधारण बनना चाहते हैं, तो आज से ही ईगल माइंडसेट को अपनाइए। डर को सामना कीजिए, खुद पर नियंत्रण रखिए, अपने दृष्टिकोण को तेज कीजिए और सबसे जरूरी, अपने जीवन को एक उद्देश्य दीजिए।